हाँ तो प्यारे स्टूडेंटों, हमने दूसरा श्लोक भी पढ़ लिया है। अब आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा कि श्लोक कठिन नहीं है, उनको धीरे धीरे यदि अपन सिस्टम से यदि पढ़ते हैं, श्लोक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए उस पर यदि ध्यान देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो दो चार श्लोक जैसे आप और पढ़ोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि श्लोक वास्तव में सरल ही होते हैं। तो इसको देखिए एक बार, क्लैब्यम एक बार उच्चारण कर लेते हैं। क्लैब्यम इसमें गमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। बात करते हैं सबसे पहले इसके छंद की। तो आपको पता है इसमें भी अनुष्टुप छंद ही है। गीता के द्वितीय अध्याय में लगभग अनुष्टुप छंद ही है। कुछ एक श्लोक ही है जिनमें उपजाति छंद है। तो यहां देखिए एक बार, क्लैब्यम 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 का मतलब होता है नपुंसकता। माँ इसमें गमाया है, माँ मत ये अव्यय है, निषेधार्थक है, निषेधार्थ में है। माँ इसमें गमन प्राप्त मत हो। पार्थ पार्थ आपको पता है अर्जुन का नाम है, क्योंकि प्रथा से अण प्रत्यय करते हैं, प्रथा का पुत्र वो पार्थ हो जाता है। तो अर्जुन भी कुंती का पुत्र था। प्रथा यहाँ पे आपको ध्यान किसका पर्यायवाची है? कुंती का पर्यायवाची है। नैतत्वयोपपद्यते, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। न एतत्त्वयि उपपद्यते। अभी अपन संधियुक्त पदों से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले लक्षण आपने देख लिया। अब दूसरी बात आपको पता है क्या देखना है, संधि वाले शब्दों को देखते हैं। तो क्लैब्यम ये अनुस्वार संधि सबको पता है, सामने जो व्यंजन होता है तो मैं हलंत जो मैं है वो ऊपर चला जाता है, अनुस्वार लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो संधि है या विसर्ग का विसर्ग सामने क्या है, कुपोह क्या पहुंचे सूत्र से ये काम अपना ये नियम लग जाता है, विसर्ग का विसर्ग हो गया। अब यह देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने हैं। न तत् खोलोगे इसको, न प्लस ए तत्, कितना हो गया? न प्लस ए तत्। अब यहां से देखो ये तय आ गया, यहां से ले ए तत्, अब तय प्लस त्वयि प्लस उपपद्यते। अब यह इसको मिलाते चलिए, देखिए न के बाद में क्या ए, तो ए और ए मिलकर आई वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? नई तत्, या हलंत हो गया। अब तो ई प्लस उपपद्यते, ई के बाद में क्या है? उ, तो यह यण संधि हो जाएगी, ई का हो जाएगा यह, तो ये हलंत हो जाएगा और ई में जो उ है वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार न एतत्त्वयि उपपद्यते। शूद्र या अनुस्वार संधि हो गई, हृदय से दौर्बल्यम, यहाँ पे भी अनुस्वार संधि हो गई। त्यक्त्वोत्तिष्ठ, इसको देखिए एक बार, त्यक्त्वा प्लस उत्तिष्ठ। यहां देखिए आ के बाद में क्या है? उ है, तो यह भी गुण संधि है, तो हो जाएगा ओ, आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? हो जाएगा त्यक्त्वोत्तिष्ठ। इस प्रकार अब इसमें जो सामासिक जो पद है वो मूल रूप से आप देखोगे तो हृदय दौर्बल्यम ही है, हृदय की दुर्बलता। कौन सा समास है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास है। हृदयस्य दौर्बल्यम। अब बड़ी बात यहाँ पे यह है, देखिए हृदय से दौर्बल्यम है, यहाँ षष्ठी है, अर्थ आ गया। अब इसको जब आप मिलाओगे इसका मूल शब्द पढ़ लेते हैं, तो इसमें मूल शब्द क्या है? हृदय है। आगे संधि यदि हो रही है तो कर दो, अन्यथा ऐसे कैसे इसको जोड़ दो, तो सीधा आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, हृदय दौर्बल्यम। और समझदारी की बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो शब्द है ये आपके भी समझ में नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तो एक बार मैं इनको खोलना चाहूंगा। तो यहाँ देखिए कि ये जो दोनों शब्द है, जैसे क्लैब्यम है, दौर्बल्यम है, इन शब्द ये शब्द क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है। तो यहाँ देखिए एक बार, ये है क्लीब शब्द है, क्लीब, और इससे प्रत्यय अपन ने कर दिया, शय प्रत्यय वाले शब्द है। क्लीब प्लस शय, शय में क्या बचता है? केवल ये बचता है,
क्लीब प्लस ये सह प्रत्यय भाव में होता है, जो अर्थ क्लीब का है उसी का भाव देता है सह प्रत्यय युक्त जो शब्द बनता है, तो क्या बन जाएगा, क्लेब्यम बन जाएगा। और सह प्रत्यान शब्द ये नियम भी है कि वो केवल नपुंसक लिंग में ही चलता है। तो यहाँ देखिए ये आ गया। अब इसका नियम क्या है कि इसका जो पूर्व जो स्वर होता है, प्रथम आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। यदि अ है तो आ कर दो, ई है तो ऐ कर दो, और उ है तो औ कर दो। अब यहाँ पे आदि स्वर क्या है, ई है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, क्लई। और जो अंतिम व्यंजन है उसको हलंत कर दो, तो बै को हलंत कर दे क्या हो जाएगा, क्लेब्य। अब जो शब्द चलेगा नपुंसक लिंग में चलेगा, क्या हो जाएगा, क्लेब्यम। अर्थात जैसे ये शब्द लेते हैं, एक बार मधुर शब्द है, उससे आपने सह प्रत्यय किया, अब इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा प्लस में ये। अब आपको पता है आदि स्वर में वृद्धि करनी है, तो कर दो माँ, और ऊ है उसका हो जाएगा ऊ, और जो रह हलंत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माधुर्यम। क्या शब्द बन जाएगा, माधुर्यम। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा पुरुष शब्द, पुरुष प्लस है जब आप करते हो तो उसमें क्या बचेगा, यह बचेगा पहले। अब आदि स्वर को वृद्धि करनी है तो उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी, क्या बन जाएगा, पौ, रू, और से आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पौरुष। और रूप चलेगा तो पौरुष नपुंसक लिंग में चलेगा पौरुष। अर्थात पुरुष से संबंधित क्या है, पौरुष है, मधुर से संबंधित क्या है, माधुर्य है। तो ठीक उसी प्रकार क्लीब, क्लीबन नपुंसकता, उससे संबंधित क्या है, क्लेब्यम है। इसी प्रकार यहाँ पर ये दुर्बल शब्द है, दुर्बल, दुर्बल से प्रत्यय कर लो, दुर्बल शब्द है, दुर्बल, उससे जब आप सह करते हैं तो क्या बढ़ जाएगा, दौर्बल्य शब्द बढ़ जाएगा। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लेब्यम नपुंसकता को माइस में गमयन में प्राप्त मत हो। अन्वय करो, समुदन पर सबसे पहले आ जाएगा पार्थ, हे अर्जुन, हे अर्जुन। क्लेब्यम नपुंसकता को माँ इसमें गम है, प्राप्त मत हो। यहाँ पे क्रिया क्या है, गम है, मध्यम पुरुष एक वचन, कर्ता क्या जाएगा, तुम हो जाएगा। आपको पता है उत्तम पुरुष का कर्ता अस्म शब्द और मध्यम पुरुष का कर्ता युष्म शब्द। तो पार्थ शब्द को उठाओ सबसे पहले, तो पार्थ, हे अर्जुन, तुम कहां से लाए, इस क्रिया को देख करके लेके आ गए। हे अर्जुन मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार में है। अब आप बात करोगे तो यहाँ पे माँ और इसमें अव्यय है, माँ इसमें प्राप्त मत हो, गंगा तो जाने के अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ पे की शर्त में जाएगी प्राप्त होने के अर्थ में। तो हे अर्जुन तुम किसको प्राप्त मत हो, वो पहले जुड़ जाएगा, तो क्लेब्य नपुंसकता को माँ इसमें गमा प्राप्त मत हो, क्योंकि न एतत्व उपपद्यते। तो एतत् यह है, यह जो नपुंसकता है वो त्वयि सप्तमी का वचन पता आपको, तो तुझ में तुम्हारे में न उपपद्यते उपयुक्त नहीं है, अर्थात ठीक नहीं है। आप जैसे विद्वान के लिए नपुंसकता को प्राप्त होना उचित नहीं है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, हृदय से दौर्बल्यम, हृदय की जो दुर्बलता है, इसको जोड़ दो, हृदय की क्षुद्र दौर्बल्यम, अर्थात हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके, अर्थात अपने हृदय की जो मोह आपको हो गया भाइयों के प्रति, इस हृदय मोह को छोड़ करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। किसके लिए, अध्याय कर लो, युद्धाय, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आप युद्ध करो, परंतप, हे परंतप अर्थात हे अर्जुन। अब इसका भी इस हिसाब से अन्वय करो, तो परंतप हे अर्जुन, हे अर्जुन कर्ता ले लो, क्या लोगे, उत्तिष्ठ को देख करके, वही मध्यम पुरुष का क्या है, एक वचन है, तो तुम हे अर्जुन तुम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता भी कैसी, हृदय से क्षुद्रम दौर्बल्यम, हृदय की शुद्र जो दुर्बलता है, जो तुच्छता है, इसको त्याग करके, छोड़ करके उत्तिष्ठ, अध्याय करो, युद्धाय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आपको ऐसा विचार नहीं करना
चाहिए। अब एक बार संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, तुम क्लैब्यम नपुंसकता को माइस्मगम है प्राप्त मत हो, क्योंकि एतत् यह जो नपुंसकता है वो तुझमें न उपपद्यते ठीक नहीं है। परंतु हे अर्जुन, हे दूसरों को तपने वाले, हृदय दौर्बल्यम शुद्रम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्तवा छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। थैंक यू।